उर्दू मज़ाहिया लतीफ़े। एक जट पहली दफ़ा शवारमा लेने गया। शवारमे की पैकिंग देखकर दुकान वाले को बोला, मामा मेरे नाल मजाक करना है, मैनू खाना है कि दफनाना है। एक शख्स अपने जिस्म में जहाँ भी उंगली लगाता उसे दर्द होता था। डॉक्टर ने सारे जिस्म के एक्सरे कर दिए, तब जाकर पता चला कि फ्रैक्चर उंगली में था। एक सरदार जी बड़ी परेशानी में बैठे थे। किसी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार जी कहने लगे, यार मेरे सारे दोस्त मरे जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता। उसने पूछा, क्यों सरदार जी? सरदार जी ने बताया, मरी वालों ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है, मैं उनका किराए का घोड़ा दौड़ाकर लाहौर ले आया था। टीचर, तुम एक जंगल में हो और शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, मैं दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। टीचर, और अगर शेर दरख्त पर चढ़ गया तो? पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, और अगर शेर पानी में आ गया तो? पप्पू गुस्से से, मैं सब मेरी तरफ है या शेर की तरफ? लड़कियां प्राडो वाले से लिफ्ट मांगे तो ब्रेक लगा लेता है। मैंने कल खोती रेडी वाले को हाथ दिया तो आगे से कहता है, पड़ा हो जा, थल्ले आना ही। गली में कोई आवाज़ लगा रहा था, 400 रुपये में ज़िंदगी भर बैठकर खाओ। इश्तियाक हुआ कि देखें क्या स्कीम है। बाहर निकलकर देखा, आवाज़ लगाने वाला कमीना चटाई बेच रहा था। 4 दिन से ख्वाब में अंग्रेज़नियाँ आ रही थीं और मेरी नींदें हराम कर रही थीं। आखिर एक बाबा जी से ताबीर पूछी तो फरमाने लगे, बेटा लंडे की जर्सी उतार कर सोया करो। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वज़न बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर, खान तुम रोज़ाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब वज़न तो काफ़ी कम हो गया है, मगर हम अफ़गानिस्तान पहुंच गया है, अभी इधर रुके या आगे रूस निकल जाएं? फैसलाबाद में शेख साहब की हट दर्मी पर एक आदमी ने कफन खरीद लिया और शेख साहब ने कफन दिखाया। शेख साहब, ए देखो बाजी, कफन 3000 दा है, ए 5000 दा है, ते 10,000 दा। आदमी, शेख साहब ये 10,000 वाले कफन की क्या खूबी है? शेख साहब, बाजी इस दे उत्ते सारी जिंदगी बुर नहीं आएगा। अगर औरत की चलती हुई ज़ुबान से बिजली पैदा करने का कोई तरीका निकल आए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकती है। और अगर कभी वोल्टेज कम हो जाए तो मेके वालों का जिक्र करके वोल्टेज हाई भी किया जा सकता है। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिरकर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कूड़ा किसने फेंका। एक शख्स ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। एक पठान का सर फट गया, अस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफ़ी देर बैठने के बाद एक नर्स ने पूछा, आपने टांके लगवाने हैं? पठान गुस्से से बोला, नहीं, पीको करवानी है। एक दिन शौहर अपनी शुगर की मरीज़ा बीवी से बोला, बेगम सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे। बीवी खुश होकर, वो कैसे? शौहर, तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है, मजाल है जो ज़ुबान पर भी आ जाए। एक सरदार की साली बहुत खूबसूरत थी। सरदार और साली घर पर अकेले थे। सरदार ने साली से कहा, मेरे दिल में एक बात है, अगर बुरा ना मनाओ तो बोल दूं? साली ने कहा, जी क्यों नहीं, बोल दें। सरदार ने कहा, ये लो 50 रुपये और अपनी आधी खूबसूरती मेरी बीवी को दे दो। मुझे आज लाहौर एक मंगनी में बुलाया गया। मेरे पास बैठी एक लड़की बहुत देर से लंबी लंबी चौड़ रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानती हो? कहती है, लो मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से तो दवाई लेती हूँ।
एक टीचर ने एक शख्स से पूछा कि 2 में से 2 निकाल दें तो क्या बचेगा। तो शख्स ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया। तो टीचर ने कहा कि अगर हमारे पास 2 रोटियां हैं और तुमने वो खा ली हैं तो पीछे क्या बचेगा। तो शख्स ने कहा कि सालन। पठान अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं एक को कराची और एक को इस्लामाबाद छोड़ आऊँगा। दोस्त, वो क्यों। पठान, क्योंकि कल टीवी पर बता रहे थे बच्चों में वक्फा लाजमी है। मुल्ला की जब शादी हो रही थी उन्हें बड़े एहतमाम से दूल्हा बनाकर जब घोड़े पर बिठाया तो वो फरार हो गए। सब बाराती परेशान हो गए। कोई 2 घंटे बाद मुल्ला वापस तशरीफ़ लाए तो बारातियों ने पूछा कि वो फरार क्यों हो गए थे। उस पर मुल्ला ने मासूमियत से कहा, यह दूल्हा के लिए आखिरी मौका होता है, मगर मैं इस ख्याल से आ गया कि आपको खाना नहीं मिलेगा और आप भूखे रहोगे। सो सभी बाराती मुस्कुराने लगे। काबिल में एक शख्स खातून को साइकिल पर बिठाकर ले जा रहा था। नाके पर खड़ा एक अहलकार ने उन्हें रोका और पूछ लिया, यह खातून आपकी क्या लगती है। उस शख्स ने जवाब दिया, इनका ससुर मेरे ससुर का बाप है। कहा जाता है कि वो अहलकार सोचते सोचते पागल हो गया कि अमेरिका को शिकस्त देना तो आसान था, लेकिन ये खातून उस आदमी के लिए महरम है या ना महरम, ये कैसे मालूम करे। कैदी, ये बहुत पुरानी जेल है, आखिर हुकूमत इसकी हालत कुछ बेहतर क्यों नहीं बनाती। सिपाही, क्या मतलब क्या तुम्हारा। कैदी, मतलब ये है कि मैं 10 मरतबा यहाँ आया हूँ और हर मरतबा मुझे रोशनदान ही के रास्ते फरार होना पड़ता है। थानेदार सिपाही से, तुमने चोर गिरफ्तार कर लिया। सिपाही, जनाब चोर गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन उसकी उंगलियों के निशान मिल गए हैं। थानेदार, कहाँ हैं। सिपाही, जी मेरे गाल पर। मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा था कि बिजली पानी से बनती है। बिल देखकर लग रहा है जैसे देसी घी से बन रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वफादार बिजली है, जिसे पकड़ ले फिर छोड़ती नहीं। अगर बच्चों की हर दुआ कबूल हो जाती तो आधे टीचर्स लंगड़े होते, आधे मर चुके होते और सारा साल स्कूल बंद रहते।